हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया ईयू एफटीए के बारे में। और इसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो होगा दोस्तों ऑटो सेक्टर, राइट। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से ऑटो सेक्टर के अंदर क्या फ़ायदा है या फिर नुकसान है, जो भारतीय कंपनीज है इनको फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा या फिर नुकसान होता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि आज कह सकते हैं कि एफटीए में मार्केट्स ने रिएक्ट किया, अच्छी बात है, पॉजिटिव रिएक्ट करा। जो हम लगातार गिरावट देख रहे थे, थोड़ा सा तो आप कह सकते हैं बाउंस हमको आता हुआ देखने को मिला इस एफटीए के कारण। बट द थिंग इज़ कि कौन सा वो सेक्टर है जिसको इस एफटीए से फ़ायदा कम होता हुआ देखने को मिलेगा, जो चैलेंज है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और उसमें डेफिनेटली एक नाम निकल कर आया जो है ऑटो सेक्टर। हम समझेंगे कि बेसिकली दिक्कत क्या आती हुई नजर आई है कि ऑटो शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली है। ये वीडियो कोई एफटीए का, याद रखिएगा, हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे या फिर इसका मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। एफटीए तो बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी कुछ सेक्टर्स को फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन उस सेक्टर की भी बात करना ज़रूरी है जिस सेक्टर को भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए वीडियो को आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा क्या मैंने कहा, हुआ क्या आज दोस्तों, इंडिया और ईयू का जो एफटीए है वो कंक्लूड हो गया। उसमें सिग्नेचर्स जो है वो, याद रखिएगा, दोनों तरफ से हमको होते हुए नज़र आ गए। इसका वेट किया जा रहा था कि कब ये जो एफटीए है वो कंक्लूड होगा, और आज दोस्तों 27 जनवरी को आप कह सकते हैं ये एफटीए कंक्लूड हो गया। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि सवाल निकल कर ये आता है कि क्या एफटीए से जो ऑटो सेक्टर है उसको फ़ायदा होगा या फिर नुकसान। तो आज दोस्तों हुआ क्या है, अगर आप ऑटो इंडेक्स को देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स लगभग दोस्तों 1% हमको गिरता हुआ देखने को मिला है। ये तब हुआ है जब बाजार दोस्तों बढ़िया कर रहा था, बाजार में तेजी थी, बट ऑटो सेक्टर में आप देख सकते हैं लगभग हमको 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। और दिन के दौरान कोई मजबूती जो है वो आपको एज सच आती हुई देखने को नहीं मिली है। तो ये बात भी क्लियर है कि मार्केट्स में जो रिएक्शन आता हुआ दिखा वो उतना कुछ खास पॉजिटिव भी देखने को नहीं मिला ऑटो सेक्टर को लेकर। अब ऐसा हुआ क्यों? इसके दोस्तों पीछे का बड़ा कारण क्या है कि जो आज एफटीए हुआ है, इससे जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो ये है कि अब जो प्रीमियम लग्जरी कार्स है वो दोस्तों कम आपको एक्सपेंसिव रहती हुई नजर आएगी। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं जो प्राइजेस है उसमें कमी देखने को मिलेगी और ये लेस एक्सपेंसिव हो जाएगी। यानी आप कह सकते हैं जो पहले जो प्राइजेस थी उनमें आपको एक कमी देखने को मिलेगा। और ये बात किसकी कर रहे हैं हम? प्रीमियम लग्जरी कार्स की, जो हाई एंड प्रीमियम कार्स होती है उनकी हम बात कर रहे हैं। सो देखिए, जो प्रीमियम लग्जरी यूरोपियन कार्स है जिसमें BMW, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे या फिर ऑडी, ये सब अगर कार्स को देखेंगे तो अब ये चीपर होती हुई नजर आएगी, मतलब सस्ती होती हुई नजर आएगी जो पहले इनका प्राइस था उसके कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दोस्तों ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इससे आप समझिए सबसे जो बड़ा फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा टैरिफ पर। जी हाँ, पहले एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया इन सब कारों पे लगाता था क्या? टैरिफ। मतलब अगर इन कारों को भारत में बिकना है तो इनको टैरिफ का सामना करना पड़ता था। और वो टैरिफ से होता क्या है, चीज़ें अब हम समझ ही चुके हैं, होती क्या है, सीधा महंगी, वो सस्ती नहीं बिक पाती थी। क्यों ऐसा होता था? बिकॉज सरकार चाहती थी कि अगर कोई बाहर से कंपनीज आ रही, मतलब बाहर से कार्स आ रही है स्पेसिफिकली, और वो अगर हाई एंड कार्स है तो पहले तो वो टैरिफ पे करे, और दूसरा उस टैरिफ से एक प्रोटेक्शन मिलता था इंडियन कार कंपनीज को, इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी को, राइट। इस पूरे एफटीए से होगा क्या, जो टैरिफ है वो ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा, लेकिन टैरिफ में सब्सटैंशियल कमी हमको देखने को मिलेगी। और बताया जा रहा है कि ये जो टैरिफ है ये लगभग 10% तक हमको आता हुआ देखने को मिल जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। इसमें जैसे कि एक कंपनी का नाम लिया गया लैम्बोर्गिनी, राइट, जो लगभग भारत में अपनी कारें बेचती है, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 3.8 करोड़ है। इनके भी सारे मॉडल्स को काफ़ी फ़र्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। और बताया जा रहा है कि इस पूरे एफटीए से ये भी कंपनीज़ को काफ़ी बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अब एक बात क्या चल रही है, बात यह है कि अगर किसी को महंगी कार खरीदनी है, लग्जरी कार खरीदनी है, तो जब उन प्राइजेस में आपको एक सब्सटैंशियल कमी देखने को मिलेगी, तो नो डाउट हो सकता है कि दोस्तों लग्जरी कार्स में अब लोग प्रेफर जो करें वो मर्सिडीज, BMW, लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, इन सब कार्स को करें रादर देन इंडियन ऑटोमेकर्स। अब जैसे मैंने कहा, फर्क पड़ेगा कितना, पहले तो ये समझिए। सो समझिए फ़र्क कैसे पड़ने वाला है। फ़र्क ऐसे पड़ने वाला है दोस्तों, जैसे मैंने कहा, करेंटली इंडिया जो है वो, याद रखिएगा, ड्यूटीज़ लगाता है या फिर टैरिफ लगाता है, जो भी आप कह लीजिए। और वो जो ड्यूटीज़ होती है वो होती है 70 से 110%। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर कोई यूरोपियन कंपनी की कार है जो 1 करोड़ की वो बनाते हैं, इंडिया में दोस्तों उसको 1 करोड़ का सीधा ड्यूटी पे करना पड़ता है 100%। और फिर दोस्तों वो जो कार होती है वो सीधा कितने की जाती है? 2 करोड़ की। मतलब आप समझिए कि 1 करोड़ की कार जो बाहर बनती है वो भारत में आके 2 करोड़ में बिकती है, बिकॉज जो इंडियन गवर्नमेंट, याद रखिएगा, उन पर ड्यूटीज़ लगाती है। अभी ये बताया गया है कि जो सबसे पहले जो ड्यूटीज़ है वो 110% से घट के सीधा 40% पर आएगी। मतलब ये बात ध्यान रखिएगा, 110 से सीधा 10 नहीं होने वाली है,
पहले जो है दोस्तों वो 40% रहती हुई नजर आएगी, यानी 110 से 40%। अभी भी आप कह सकते हैं बहुत बड़ा आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। और उसके बाद बताया जा रहा है कि आने वाले सालों में ये जो 40% की ड्यूटी है इसको भी कम कर करके 10% तक लेकर आया जाएगा। मतलब समझिए कि सीधा जो 110% तक ड्यूटीज़ फेस कर रही थी कंपनीज, सिर्फ 10% ड्यूटीज़ फेस करेगी आने वाले साल में। तो आप समझ सकते हैं कि जो 1 करोड़ की गाड़ी पे आप पहले 1 करोड़ का ड्यूटी लगा रहे थे, उस पर अगर सिर्फ 10% लगेगा तो वो 2 करोड़ की ना होकर सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है। 2 करोड़ से सीधा आप समझिए 1 करोड़ 10 लाख अगर किसी कार की प्राइस हो गई तो कितना बड़ा फ़र्क आता हुआ नजर आएगा। ये अपने आप में आप कह सकते हैं कि इंडियन ऑटो कंपनीज के लिए तभी नेगेटिव बन गया, बिकॉज फिर कॉम्पिटिशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब और समझिए, कोटा बेस्ड कंसेशन किया जाएगा। मतलब इसके अंदर दोस्तों 2 लाख से 2,50,000 यूरोपियन मेड व्हीकल्स को एंट्री दी जाएगी और प्रेफरेंशियल ड्यूटी रेट्स एनुअली इनको दिया जाएगा। पार्ट्स ड्यूटी एबॉलिशन भी होगा, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी जो है इन कार पार्ट्स पे और जो लोकल असेंबली करेगा उनको भी याद रखिएगा एलिमिनेट किया जाएगा विद इन 5 to 10 ईयर्स। इससे होगा क्या, जो लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है फॉर ब्रांड्स जो ऑपरेट लगातार भारत में कर रहे हैं उनके लिए भी कमी आपको आती हुई नजर आएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों अभी इसके लिए एक प्राइस सेट की गई है। ऐसा नहीं है कि जो भी कार आ रही है उन सब के लिए ये बेनिफिट होगा। इसमें बताया गया है कि हाई एंड सेगमेंट्स को ही अभी टारगेट किया जाएगा, जिसमें अगर कोई गाड़ी की जो कीमत है वो अगर 15,000 यूरो से ज़्यादा है, 15,000 यूरो मतलब भारत में 16.3 लाख, अगर इससे ज़्यादा है तो उनको लग्जरी सेगमेंट के अंदर काउंट किया जाएगा, कवर किया जाएगा। मतलब इन सब कार्स के लिए फ़ायदा है। जो भी गाड़ी जो है वो 16 लाख रुपए से ऊपर है उनको दोस्तों याद रखिएगा इंडिया EU FTA से बड़ा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। समझ गए आप लोग? देखिए दोस्तों, ये FTA हुआ, आप समझ सकते हैं जो शेयर्स उनमें गिरावट आ गई। M&M, मारुति और बाकी भी अगर आप कार मेकर्स देखेंगे तो उनके शेयर 5% तक याद रखिएगा गिरते हुए नजर आ गए ड्यू टू दिस न्यूज़। क्योंकि जैसे मैंने कहा कंपटीशन जो है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आ जाएगा पूरे ऑटो सेक्टर के अंदर, इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनीज के अंदर। तो डेफिनेटली वो एक चैलेंज हो सकता है कि किस तरीके से ये कंपनीज अब आगे चल के प्राइसिंग रखेगी, किस तरीके से कंपटीशन को फेस करेगी। अब बाजार दोस्तों इसको देखना चाहता है, बिकॉज अपने आप में पहले इसको काफ़ी प्रोटेक्शन दिया जाता था इस सेक्टर को, लेकिन अब कह सकते हैं प्रोटेक्शन जो है वो अब हटने वाला है और कंपटीशन जो है वो आने वाला है। अब अगर आप कोई कंज्यूमर है तो आपके लिए तो फायदे की बात है, बट अगर आप शेयर होल्डर है तो आप कह सकते हैं थोड़ी सी नेगेटिव बात है कि किस तरीके से जो कंपटीशन है उसको कंपनीज फेस करेगी। अब मार्केट को ये देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंपटीशन फेस नहीं कर सकती, बिल्कुल हो सकता है कि बहुत अच्छे से कंपटीशन फेस करे, बट द थिंग इज कि यहाँ पर किस तरीके से कंपटीशन को फेस किया जाएगा वो बाजार को देखना है। एक बात और आपको समझनी चाहिए कि अगर ये कार्स जो है वो इंडिया में आ रही है तो अब M&M, टाटा मोटर्स, मारुति ये कार्स भी तो चाहेगी तो यूरोपियन मार्केट में जाएगी, तो वहाँ पर किस तरीके से काम करते हैं ये भी एक देखने वाली बात है। तो ये एक पॉजिटिव भी है, बट नेगेटिव क्यों है? बिकॉज जैसे मैंने कहा एक प्रोटेक्टेड सेक्टर था और वहाँ पर वो जब प्रोटेक्शन हटाया गया तो नो डाउट उसका असर तो पड़ता हुआ दिखेगा ही। इस बात को और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कई जगह पर एग्जामिशन दिया गया है। एग्जामिशन कहाँ का दिया गया ये भी समझते हैं। जैसे कि EVs है, सरकार ने दोस्तों बताया कि जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती है इनको एक्सक्लूड किया जाएगा इन ड्यूटी कट से। मतलब अभी इनमें कट नहीं किया जाएगा, यानी जो आप कह सकते हैं जो कंपनीज EVs बना रही है उनके लिए पॉजिटिव बात है कि अभी उनको कट का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले 5 साल इस एग्रीमेंट के याद रखिएगा, यहाँ पर जो ड्यूटी लगती थी वो वैसे की वैसे लगती रहेगी। और यहाँ पर इंटेंशन किया गया कि किस तरीके से जो लोकल मैन्युफैक्चरर जैसे टाटा मोटर्स और M&M इनको ओवरऑल प्रोटेक्शन दिया जाए, उनको लोकल मैन्युफैक्चरर्स को अभी भी प्रोटेक्ट किया जाए। सरकार का ये मंशा क्लियर है। तो अभी आप कह सकते हैं जो हेवीली इन्वेस्टेड है इन डोमेस्टिक EV इकोसिस्टम उनके लिए उतना नेगेटिव बात नहीं है। दूसरी बात, स्मॉल एंड मास मार्केट कार्स जैसे आपको पता ही है मारुति बनाती है, इनके लिए भी आप कह सकते हैं उतना नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं कि अभी 15 लाख से ऊपर की गाड़ियाँ में याद रखिएगा आपको फ़र्क आता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो 15 लाख से नीचे की गाड़ियाँ होगी उनमें भी आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो स्टैंडर्ड हाइब्रिड है उनमें भी याद रखिएगा पहले अर्लियर डिडक्शन देखा जाता था। तो जो ये पूरी PHEVs है यहाँ पर जनरली बताया गया है कि एक सिमिलर डिलेड प्रोटेक्शन पाथ दिया जाएगा जैसे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि अभी जो ड्यूटी कट है वो नहीं होगा। तो याद रखिएगा इन जगह पे अभी भी कोई चेंजेस हमको आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, तो ये बात भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर शेयर की बात करें तो दोस्तों आज कह सकते हैं M&M काफ़ी गिरता हुआ नजर आया, लगभग 4-4.5% के आसपास की गिरावट है। टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो ये 1.29% गिरावट है। सबसे ज़्यादा दोस्तों आज M&M गिरता हुआ दिखा है, जहाँ पर आप कह सकते हैं लगातार अभी जो गिरावट है पिछले 5 दिनों में वो 7-8% की हो चुकी है और इस एक महीने में 5-6% नीचे आ चुका है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन फेस होने की बात अब जब निकल कर आ रही है तो थोड़ा सा शेयर भी रिएक्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी ये तो देखिए हमने बात करा कि कौन से सेक्टर को नुकसान होता हुआ नजर आएगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें हम बात करेंगे कौन से सेक्टर्स है जो डेफिनेटली इस पूरे FTA से काफ़ी उनको पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट होता हुआ देखने को मिल सकता है, फायदा होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।